नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय महासचिव पूनम यादव जी हैं। और घोसी में उपचुनाव चल रहा है और यहां पे घमासान चल रहा है। लगातार आज चुनाव का आखिरी दौर है। आप प्रचार प्रसार का 5 बजे के बाद प्रचार थम जाएगा। लोग क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। हम पूनम जी से समझते हैं। पूनम जी, घोसी में कैसा माहौल है? बहुत ही शानदार माहौल है और हम सब बहुत बड़े पैमाने पे जीत हासिल कर रहे हैं। अप्रत्याशित जीत हासिल होगी। बीजेपी आरोप लगा रही है आप लोग चुनाव हार रहे हैं और पैसे बांट रहे हैं। ये तो उसके ऊपर ही होता है। वो हार भी रही है और पैसे भी बांट रही है। और हम लोग तो पब्लिक में जा रहे हैं। पब्लिक खुद चुनाव लड़ रही है। और हमारा जो ये चुनाव है सभी बिरादरी का चुनाव हो गया है। यहाँ पे धर्म जाति कुछ मायने नहीं है। पार्टी से ऊपर उठ करके लोग और हमारे प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी को वोट कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। घोसी में दारा सिंह चौहान 1.5 साल ही हुआ था विधायक हुए थे, लेकिन इस्तीफ़ा देके फिर अपने घर वापसी कर लिए। फिर जो ये खर्च पड़ रहा है, काफ़ी जो बर्डन पड़ रहा है जनता के ऊपर, क्या आप लोगों के बीच में जा रही हैं तो क्या माहौल मिल रहा है? क्या लोगों का रुझान है? जो 1.5 साल से विधायक, तभी 1.5 ही साल हुआ था, पार्टी छोड़ के चले गए इस्तीफ़ा देके। देखिए, चुनाव जब भी होता है तो महंगाई बढ़ती है और मीडिया और मोबाइल के माध्यम से आम जनता भी इस चीज़ को अब जान चुकी है। और रही बात विधायक की, तो वो ऐसे विधायक थे जो जीतने के बाद कभी इस फील्ड में आए ही नहीं। तो जनता उनसे बहुत नाराज़ है और वो अपनी पार्टी में चले गए। बहुत खुशनसीबी हम लोगों की समाजवादी पार्टी की, वो चले गए। और हम सब और सारे लोग, यहाँ की जनता इस बात से बहुत खुश है कि सुधाकर सिंह जैसा नेता हमको मिल रहा है, जो समाज में रहता है, लोगों की बात सुनता है और लगातार वो यहाँ बने रहेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि सुधाकर सिंह जैसा हमको प्रत्याशी मिला। योगी जी आए थे कल, अभी कह के गए हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है और समाजवादी पार्टी में तो सब गुंडे हैं। ये तो उल्टा ही हो रहा है कि उनकी पार्टी में शायद ऐसे लोग होंगे। हमारी पार्टी तो बहुत ही सभ्य और संस्कारिक पार्टी है और हमारे माननीय जी तो बहुत ही सरल और पढ़े लिखे विद्वान आदमी है। तो उनको तो ऐसा कहना एकदम बहुत ही गलत है। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। राजनीति में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं। और रही बात, क्राइम बहुत कम हो गया है। तो हम महिलाएं जब सुरक्षित ही नहीं है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है जहां, और कानून को जहां ध्वस्त किया जा रहा है, जहां बुलडोजर से घरों को गिरा दिया जाता है बिना कोर्ट के परमिशन के, वो कानून व्यवस्था क्या ठीक करेंगे जब उन कानून को खुद नहीं मानते हैं। तो ऐसी बातें कह करके वो अपना मजाक खुद बना रहे हैं। मैडम, हम बात करें, जब से इंडिया गठबंधन बना तब से एनडीए में तमाम सारी चीज़ें चल रही। अभी तीसरी बैठक थी तो महंगाई में गैस सिलेंडर कमर्शियल और डोमेस्टिक 200 रुपये कम हुए। और वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही भारतीय जनता पार्टी, उससे कैसे देखती हैं आप? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया, हमारा लोकतांत्रिक देश है, हमारा संविधान है। और उसमें ऐसा है कि जब सरकार 5 साल की कंप्लीट हो जाए तभी वहाँ चुनाव होना चाहिए। तो ये तो ठीक नहीं है। लेकिन अभी उसे विपक्ष बैठेगा, उसको समय दिया जाएगा, बातें होंगी तो देखिए क्या होता है। लेकिन ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और दूसरी बात, आपने जो पूछा, क्या दूसरा सवाल आप क्या किए थे? मैं वन नेशन वन इलेक्शन की बात किया था। अब ये महंगाई पे जो गैस सिलेंडर, देखिए, ये जो जनता निकल के आ रही है घरों से, ये छोटा सा चुनाव है, उपचुनाव है, लेकिन ये इसको पूरा इंडिया देख रहा है। और इसमें भाजपा को ये लगा कि अरे इस चुनाव में तो पब्लिक, जनता जो है हर चीज़ को समझ रही है, बोल रही है कि देखिए जैसे वो विधायक हुए फिर वापस चले गए, फिर दोबारा चुनाव हो रहा है। तो जनता को लग रहा है कि ये मेरी हानि हो रही है, मेरे पैसे की हानि हो रही है, मेरे देश की हानि हो रही है। तो जनता खुद बोल रही है कि हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए, ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो हमारे क्षेत्र का हो और जो लगातार हमारे क्षेत्र बना रहे, हमसे मिलता जुलता रहे। तो इसलिए जनता की बातों को सुन करके और इस जो हमारे अंदर जागरूकता आई है, उससे ये भाजपा घबरा गई है। और जो अलायंस हुआ हमारा इंडिया अलायंस, उसकी मजबूती को देख के घबरा करके इसने ये रेट डाउन किए हैं। हम लास्ट सवाल आपसे करते हैं। ये इंडिया अलायंस के बाद ये पहला उपचुनाव हो रहा है। इसके बाद 2024 का चुनाव, अगर कोई घटनाएं नहीं घटी तो सीधा 2024 का चुनाव होगा, लोकसभा का होगा। तो क्या देखते हैं, इंडिया अलायंस के बाद ये पहला चुनाव है, कितने वोटों से आप लोग चुनाव जीत रहे हैं? हम लोग तो बहुत ज़्यादा, जो हमारा 1,08,000 का रिकॉर्ड था अभी जो चुनाव हुआ था, उससे बहुत ज़्यादा हम यहाँ पा रहे हैं वोट। और इंडिया अलायंस का चुनाव है, इसलिए पूरा भारत इसको देख रहा है।
और इसलिए हम समाजवादी लोग ये चाहते हैं कि हम इसको जीते और बहुत ज़्यादा वोटों से जीते, जिससे पूरे भारतवर्ष में एक अच्छा मैसेज आए और लोगों के अंदर ये जागरूकता है कि नहीं, इंडिया अलायंस कुछ कर सकता है। जो उनके अंदर भाजपा की सरकारों ने एक डर व्याप्त कर दिया है, जैसे कोई खुल के कोई बात नहीं कर सकता है, खुल के कुछ काम नहीं कर सकता है, बिजनेस नहीं कर सकता है। हर जगह ये लोग सबको इतना नुकसान पहुंचा दिए, डरा दिए हैं। लेकिन इस चुनाव से ये मैसेज आएगा, नहीं, हमको डरने की ज़रूरत नहीं है और हम इंडिया अलायंस के साथ हैं और हम एक अच्छा राजनीति करेंगे। आने वाले समय में इंडिया अलायंस जो एक अच्छी राजनीति करेगी, देश के विकास के लिए काम करेगी और महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, बेरोजगारी कम होगी, महंगाई कम होगी। ये सब सोच करके जनता ने ये चुनाव, मैं बता रही हूँ बार बार ना, मीडिया के सामने जो आ रही है बात, इसलिए रेट कम हुआ है क्योंकि मीडिया में अब जनता बोल रही है। तो इसलिए ये चुनाव बहुत ही एक जागरूकता अभियान के तहत मान लिया जाए कि हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं। और धन्यवाद मैडम। हमारे साथ ये समाजवादी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महासचिव पूनम यादव जी, जो साफ तौर पे कहना है कि इंडिया अलायंस के बाद ये पहला उपचुनाव है और इस उपचुनाव को समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जीतने की कोशिश करेगी। और देखा जाए तो जो तमाम सारे इंडिया के जो दल हैं, सब लोगों ने समाजवादी पार्टी को समर्थन किया। वही एनडीए की बात करें तो एनडीए को भी जो उनके साथ 38 दल हैं, उन लोगों ने भी समर्थन किया। यहाँ चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। सभी पार्टियाँ पूरी ताकत झोंक रही हैं। समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत का दावा कर रही है और लगातार महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बना के घोषित की मूलभूत समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डटी हुई है।